ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, यह तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है। निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। प्रश्न: बाप के पास किस बात का भी भेद नहीं है? उत्तर: गरीब व साहूकार का हर एक को पुरुषार्थ से अपना ऊंच पद पाने का अधिकार है। आगे चलकर सबको अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब नवाज, इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती है। यह अंतिम समय है। किसकी दबी रहेंगी धूल में, किसकी राजा खाए। जो बाप को इंश्योर करते हैं उनकी सफल होती है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। अर्थ इसका तो बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाबा का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप आ गया है, परंतु यह निश्चय भी कोई कोई को स्थायी बैठता नहीं है। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो जट समझ जाता है कि यह जन्म देने और पालना करने वाली है, तो यहाँ भी झट समझना चाहिए ना। अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, यह दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई? मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चले आते हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीजें जरूर है। कहते हैं यह अनादि चलती आती है, परंतु अनादि का भी अर्थ नहीं समझते। ये ड्रामा का चक्कर अनादि काल से फिरता रहता है, उनका आद अंत नहीं है। मनुष्य तो गपोरे लगाते रहते हैं। कभी कहते इतने वर्ष हुए, कभी कहते इतने वर्ष। बाप आकर सब सिद्ध कर बताते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति तो नहीं होगी। बाप की प्राप्ति तो सेकंड में होती है। सेकंड में जीवन मुक्ति। यह भी किसको पता नहीं कि बाप कब आते हैं। कल्प की आयु लंबी कर दी है। अब बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर ये है, जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता है। निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह न सके कि यह हमारा बाप नहीं है भी बहुत सैड। तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगा है। 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ है। अब तुम किसको परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। जनक की बात भी पिछाड़ी की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज हो जाता है।
ऐसे अच्छी-अच्छी पॉइंट्स निकलती है, जो झट किसको निश्चय हो जाए। बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव। यह जो अनेक देह के धर्म है, उनको छोड़ो। असल तो एक धर्म था ना, एक से ही वृद्धि होंगी ना। यह है ही वैरायटी मनुष्य सृष्टि जाड़। मनुष्यों की बात है। वैरायटी धर्मों के झार को भी जानना पड़े। धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है, परंतु उन्हों को पता ही नहीं कि पहले पहले पूज्य धर्म कौन सा है। बुद्धि में आना चाहिए, भारत प्राचीन धर्म वाला है, तो जरूर प्राचीन धर्म परम पिता परमात्मा ने ही तो रचा होगा। भारत में गाया भी जाता है शिव जयंती। मंदिर भी है ढेरों के ढेर। तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर बाप का है, निर्वाण धाम, जहाँ हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती है। मंदिर रहने का स्थान होता है ना, तो वह महत्व कितना बड़ा मंदिर है। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि ब्रह्म तत्व जो सबसे ऊंचे से ऊंचा मंदिर है, हम सब वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ सूर्य चांद नहीं होते, क्योंकि रात दिन नहीं होता। असल हमारा रूहानी मंदिर वह निर्वाण धाम है, वही शिवालय है, जहाँ हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ। वो है बेहद का शिवालय। तुम शिव के बच्चे भी वहाँ रहते हो। वो है इनकॉर्पोरियल शिवालय। फिर कॉर्पोरियल में आते हैं तो यहाँ रहने के स्थान बनेंगे। अभी शिव बाबा यहाँ है, इस शरीर में बैठा हुआ है। ये है चैतन्य शिवालय, जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। वह निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है, जहाँ हम आत्माएं रहती है। वह घर सबको याद पड़ता है। वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने, सतो रजो तमो में। उसमें हर एक को आना पड़ता ही है। ये बात दुनिया में किसके बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं, उन सब को अपना अपना अनादि पाठ मिला हुआ है, जिसकी न आद है न अंत है। तुम बच्चे जानते हो, हम असल उस शिवालय के रहने वाले हैं। शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, उनको भी शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, वहाँ भी बच्चे ही रहते हैं। उन्हों को ये राजभाग कैसे मिला? वो है सतयुग की आद। अभी है कलयुग का अंत। तो सतयुग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक किसने बनाया? यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड है। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला और ताकत वाला भी है। इस समय सबसे हाईएस्ट है। विस्पत की दशा बैठी हुई है।
परंतु उनके साथ-साथ राहु की दशा भी बैठी हुई है। इस समय राहु की दशा तो सबकी ऊपर बैठी हुई है। विनाश तो सबका होना ही है। भारत जो सबसे शाहूकार था, अमेरिका में देखो क्या लगा पड़ा है। मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं। बॉम्बे भी देखो कितना फैशनेबल हो गया है। आगे थोड़ी ऐसा था। माया का पूरा पंप है। कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं। स्वर्ग में थोड़ी इतने मंजिलें होती है। वहाँ डबल स्टोरी भी नहीं होती। यहाँ ही बनाते हैं क्योंकि जमीन नहीं है। जमीन का बहुत भाव बढ़ गया है, तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है। प्लान बनाते रहते हैं, परंतु कहते हैं नर चाहत कुछ और। मनुष्य कितनी चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है। सबके गले में मौत की फांसी है। अभी तुम भी फांसी पर हो। तुम्हारी बुद्धि वहां नई दुनिया में लगी हुई है। अभी सबकी मानपरस्त अवस्था में जाने का समय है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब मुझे याद करो। मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं सबको लेने लिए आया हूँ। मच्छरों सदृश तुम सबको जाना पड़ेगा। 84 जन्मों का चक्कर अभी पूरा हुआ। अब मुझे जीते जी याद करो। तुम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते। अगर स्वर्ग में जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी में दवाई आदि भी न करें। तुम जानते हो वो स्वर्ग में तो जाते नहीं है। अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं। वो है गॉड फादर का होम अथवा रूहानी शिवालय। फिर सत्य को जिस्मानी शिवालय कहा जाता है। उस स्वर्ग में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने समझाया है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है। जब रात पूरी होती है तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे, बल है वही। परंतु ब्रह्मा को दिन और रात का ज्ञान है। वहाँ लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं। इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ समझते हैं कि शिव की रात्रि कब होती है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। शिव है निराकार, वो कैसे आवे, यह भी पूछना पड़े ना। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन हो रही है। अभी बहुत छोटा सा झार है, और इस झार को तूफान आते हैं। और झारों को इतने तूफान नहीं आते। उसमें तो एक के पिछाड़ी और सब आते जाते हैं। यहाँ तुम्हारा नया जन्म है। बहुत ऊंची मंजिल है। विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं है। अनेक बार तुमने इस तूफान से पार होकर अपना राज भाग लिया है। जो जिस रीत पुरुषार्थ करता है
उनका साक्षात्कार होता जाता है। जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा कि यह कौन-सा पद पाएँगे। मालूम तो पड़ता है ना कि यह कैसा पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं है। गीत भी सुना कि आखिर वो दिन आया आज, गरीब नवाज बाबा आया। बाबा कहते हैं मुझे कोई शाहूकारों को धन नहीं देना है, वह तो है ही शाहूकार, उन्हों के लिए तो स्वर्ग यहाँ है, करोड़पति है। आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था, अभी करोड़ मनुष्यों के पास दीवारों में छिपे रहते हैं, परंतु यह किसके काम आते नहीं है। पेट कोई ज्यादा नहीं खाता है। ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को नींद नहीं आती होंगी। पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा न मारे। बाप कहते हैं याद रखना, यह अंतिम समय है। अब किसी की दबी रहेंगी धूल में, सफली होंगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब तुम बाप के पास अपने को इंश्योर करो। मौत तो सामने खड़ा है। सब आशाएं तुम्हारी अब पूरी होती है। बाप गरीबों को उठाते हैं। शाहूकार का 1,000, गरीब का 1 रुपया एक समान। अक्सर करके गरीब ही आते हैं। किसका 100 रुपया पगार, किसका 150 रुपया पगार। दुनिया में मनुष्यों के पास तो करोड़ है, उन्हों के लिए यह स्वर्ग है। वह कभी नहीं आएंगे, न बाबा को दरकार है। बाबा कहेंगे तुम बल अपना मकान आज बनाओ, सेंटर खोलो, हम पैसा क्या करेंगे। सन्यासी लोग तो बहुत फ्लैट आज बनाते हैं, उनके पास बहुत मिल्कियत रहती है, यह रथ भी अनुभवी है। अब मैं आया हूँ गरीबों को शाहूकार बनाने, तो अब हिम्मत करो। करोड़पति जो है उनके पैसे कोई काम में आने वाले नहीं है। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव, खर्चे की बात नहीं। यह मकान बनाया है वह भी बड़ा सिंपल, सो भी अंत समय तुम्हारे ही रहने के लिए है। तुम्हारा यादगार यहाँ खड़ा है, अभी फिर चैतन्य में स्थापना कर रहे हो, फिर यह जड़ यादगार खलास हो जाएगा। तुमको ये लिखना चाहिए कि अबू में आकर जिसने यह मंदिर नहीं देखा और उन्हों के ऑक्यूपेशन को नहीं जाना तो कुछ नहीं देखा। तुम कहेंगे हम वही चैतन में अब बैठे हैं, अब जड़ चित्रों का राज समझा सकते हैं। कहेंगे यह हम है, हमारा जड़ यादगार बना हुआ है। वंडरफुल मंदिर ये है, वंडरफुल है ना। मम्मा बाबा और बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र खड़े है। मुख्य है यह शिव बाबा, ब्रह्मा, जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण। कितना अच्छी रीत समझाते हैं, फिर भी बाप का बनकर और बाप को फारकती दे देते हैं।
यह भी कोई नई बात नहीं है। बाप का बन फिर भागंती हो जाए। भागंतियों का भी हम चित्र रख सकते हैं। अगर पक्का निश्चय है तो अपना राजाई का चित्र बना लो, तो स्मृति रहेंगी। हम भविष्य में डबल सिरताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर बाप को छोड़ दिया तो ताज गिर पड़ेगा। यह बड़ी वंडरफुल बात समझने की है। बाप को याद करो, उनसे ही वर्षा मिलता है। उसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। भविष्य के लिए बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वो है अलग काल की प्राप्ति। तुम्हारी तो इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाए। माता पिता भी खुश होंगे। अमल में नहीं लाते हो तो पद भी कम हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, मैं निष्कामी हूँ, अभोक्ता हूँ। मैं तो टोली आद कुछ भी नहीं खाता हूँ। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए है। यह खान पान भी तुम्हारे लिए है। मैं तो सर्वंट हूँ। मेरे आने का टाइम भी मुकर्रर है। कल्प कल्प मैं अपने बच्चों को राज भाग देकर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप को शल कोई न भूले। बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए है, तो भी तुम उनको भूल जाते हो। किसको बाप का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया है। पूछो, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है? दोनों बाप है, वह निराकार या साकार। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा? श्रीमत भगवान की मिलती है। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रित मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। वरदान है, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। सदा यह स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी है और बालक के साथ मालिक भी है। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल राइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक और जब मेजॉरिटी
फाइनल करते हैं तो उस समय बालक, यह बालक और मालिक बनने की भी एक सीढ़ी है। यह सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। स्लोगन है, जो पुरुष समझ शरीर द्वारा कार्य कराती है वही सच्चे पुरुषार्थी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। सेवा में स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसे लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसे लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ओम शांति।